खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और आजादी पसंद मुसल्ह तंजीमों के दरमियान होने वाले घमसान के रन ने एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठा दिया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कई घंटों तक जारी रहने वाली जंग से फोर्सेज को कितना नुकसान हुआ, अलबत्ता इन खौफनाक तरीन झड़पों ने यह अंदिया जरूर दिया है कि बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का मंजरनामा कैसा होगा। एक बड़ा कदम कि जो बलोचों में मुजाहमत का जज्बा पैदा कर सकता है। इस हवाले से सनसनीखेज तफसीलात आपके सामने जरूर रखूंगा और ये होगा आज का हमारा अहम तरीन मौजू। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रियासत कहती है कि बलूचिस्तान में सब ठीक है, सड़कें महफूज हैं, शाहराहों पर पुरअमन नकलो हरकत जारी है, रिट ऑफ स्टेट बरकरार है, मुल्क दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान के हवाले से अफवाहें फैला रही हैं। लेकिन बीएलए और बीएलएफ ने बलूचिस्तान के 15 इलाकों में होने वाली 26 कार्रवाइयों के सनसनीखेज ऑपरेशनल रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बड़ी तादाद में एहलकारों की हलाकत, तनसीबात पर हमलों के तफसीली आदाद शुमार जारी किए गए हैं। रियासत के मौक़िफ़ में कितना सच है, कितना झूठ, सब कुछ आपके सामने रखने लगा हूं। तुर्बत में पुरअमन मुजाहिरीन पर रियासती ताकत और जबर पर बलोच यकजहती कमेटी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि बलोच नस्ल कुशी में मुआवनत करने वाला हर फर्द तारीख के सफ़ात में मुजरिम और दलाल के तौर पर याद रखा जाएगा। बलोच कौम की इज्तिमाई यादाश्त ऐसे किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। तुर्बत में रियासत ने जबर और बर्बरियत का मुजाहरा किया, वो दरअसल रियासत की ताकत नहीं बल्कि उसकी नाकामी का एतराफ था। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी को सजाएं दिलवाने वाला पीटीआई का वकील कितने में बिका और एक और जज का कितना रेट लगा है, इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर बीवाईसी की खातून रहनुमा सैयद बीबी के घर पर रात भर सीटीडी छापे मारती रही और उसने बच्चों समेत रात कब्रिस्तान में गुजारी। सैयद बीबी ने पुलिस एहलकारों की तरफ से उन्हें कत्ल करने का अंदेशा भी जाहिर कर दिया है, इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। जुमा 3 जुलाई 2026 है और आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आपको पता है कि डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी को सुनाई जाने वाली सजा के बाद बीवाईसी ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है और गुज़िश्ता रोज़ तुर्बत में एहतजाज होना था। तो एहतजाज से कबल ही हुकूमत ने, आपको पता है कि ये डरपोक तरीन हुकूमत है, तो इन्होंने दफा 144 नाफिज कर दिया और बीवाईसी की मकामी रहनुमा सैयद बीबी समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और फिर गुज़िश्ता जब एहतजाजी मुजाहरा इख्तिताम पजीर हुआ तो सैयद बीबी को रिहा कर दिया। लेकिन आज सैयद बीबी ने एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलोच यकजहती कमेटी की रुकन सैयद बीबी का कहना है कि उनकी जान को खतरा लाहक है। उनका दावा है कि अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी तुर्बत पुलिस के ऑफिसर ज़ुहैब बलोच और सीटीडी के एहलकारों पर होगी। सैयद बीबी के मुताबिक 1 जुलाई 2026 की रात रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें उनके घर से हिरासत में लिया। जब अगली रात उन्हें रिहा कर दिया गया तो उनका कहना है कि घर पहुंचने के तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें दोबारा हिरासत में लेने के लिए एहलकार आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के इसरार पर वो पूरी रात अपने बच्चों के साथ कब्रिस्तान में रहीं ताकि खुद को महफूज रख सकें। उनके बकौल जब वो सुबह घर वापस पहुंची तो हमसायों ने बताया कि रात के दौरान सिक्योरिटी एहलकार उन्हें लेने 3 मरतबा घर आए। सैयद बीबी का कहना है कि वो गुज़िश्ता 1 साल से हर हफ्ते सीटीडी के दफ्तर में पेशी दे रही हैं क्योंकि उनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल है। इसके बावजूद उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। उनका कहना है कि असेंबली में बैठे तमाम वज़रा इक़्तिदार की सीटों के लिए इतने भूखे हो चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हर हुक्म पर नाचने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बलोच रवायात हैं कि हुकूमत खवातीन के हवाले से सीटीडी को उनके घरों पर छापे मारने, चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के अहकामात सादिर फरमाती है।
तो ये हुकूमत के लिए एक शर्मनाक तरीन बात है। बलूचिस्तान हुकूमत का दावा है कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मिसाली है। बलूचिस्तान हुकूमत में कोई ऐसा इंच नहीं है जहां रिट ऑफ स्टेट ना हो। तो इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाह रहा हूं ताकि आपको सच और झूठ का पता चल सके। हुकूमत के ये दावे कि सब कुछ काबू में है, बलूचिस्तान में अमन कायम है, लेकिन खुद हुकूमत की बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से बेनकाब हो जाते हैं। वहां झूठ और गलत दावे जमीनी हकायक से मेल नहीं खाते। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि बलूचिस्तान के हर इंच पर रिट ऑफ स्टेट बरकरार है, कहीं कोई नो गो एरिया नहीं है। आज एक हादसे ने 40 अफराद की जानें ले ली, लेकिन इस हादसे की वजह क्या थी? वजह अमन अमान और जंग के नाम पर जारी करप्शन है, शाहराहों की खराब हालत है। खरीदी हुई वजारत आला पर बैठा शख्स जंग की मुनाफाखोरी की वजह से बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहता, क्योंकि वो जिनका प्रॉक्सी है वो उनको असल में बलोच नस्ल कशी मंजूर है। तो इसलिए ये वजारत आला के खातिर न सिर्फ बलोच बच्चों, बलोच मर्दों, बलोच तुलबा, बलोच शोरा, बलोच अदीबों का सौदा कर रहा है, बल्कि अब तो बलोच बेटियों का भी सौदा करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में रखा था कि BLA और BLF ने बहुत बड़े आदाद शुमार जारी कर दिए, इस हवाले से मैं पहले आपको बता दूं कि BLA ने नोशकी में 7 एहलकारों की हलाकत, 4 को जख्मी करने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने नोशकी में 29 जून की शाम 7 बजे के वक्त केशिनी के मकाम पर पाकिस्तानी फौज की एक चौकी पर घात लगाकर हमला किया। पहले हमले के नतीजे में फौज के 3 एहलकार हलाक हो गए और इस दौरान हमारे कर्मचारी करीबी पहाड़ों में मोर्चाजन हो गए। चेक पोस्ट के एहलकारों ने मजीद कमक तलब की, जिसके पहुंचते ही BLA के कर्मचारियों ने दोबारा उन पर शदीद नोयत का हमला किया, जो 3 घंटे तक जारी रहा। इस हमले के नतीजे में फोर्सेस के 4 एहलकार हलाक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए और BLA के कर्मचारियों ने फौज के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारी हथियार, रॉकेट लॉन्चर और स्नैपर्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा BLF ने जो सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की, आदाद शुमार जारी किए, वो अपने आप में इंतहाई अहम है। BLF की तरफ से जारी जून की कार्रवाइयों के रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशनल रिपोर्ट जारी कर दिया, जिसमें दावा किया गया है कि माह जून में नाल शहर में मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया, 2 गनशिप हेलीकॉप्टर मार गिराए, जबकि 73 एहलकार हलाक और जख्मी किए, थाने तबाह करके असला जब्त किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में पाकिस्तानी फौज, उसके दीगर कलीदी सिक्योरिटी फोर्सेस, इस्तेमाली दिफाई और मुआशी तनसीबात और मवासलाती निज़ाम पर हमलों का सिलसिला इंतहाई शिद्दत और गैर मामूली अज़्म के साथ जारी रखा। मुनज़्ज़म और मरबूत कार्रवाइयों का दायरा-ए-कार नाल, गवादर, मंद, बुलेदा, नोशकी, शारक, दश्त, पंजगूर, सुराब, कल्ला, तुरबत, बारखान, तुम्प और होशियाब समेत 14 मुख्तलिफ इलाकों तक फैला रहा। BLF के कर्मचारियों ने जून के महीने में फोर्सेस के खिलाफ मजमूई तौर पर 25 मुसल्लह कार्रवाइयां सर अंजाम दी, जिनमें 5 कर्मचारी भी जान से गए। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपके सामने जो आदाद और शुमार रखे थे, जिसमें BRG और BLA के हवाले से वो 55 एहलकार थे। 55 एहलकारों के अलावा अगर आज के हम देखते हैं तो मजमूई तौर पर इसी रवा महीने के जून में और इस वक्त तक मजमूई तौर पर 135 एहलकारों की हलाकत मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा बलूचिस्तान में सेंडक से मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब सेंडक से मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर तफ्तान बाजार और स्टेशन के दरमियान मुसल्लह अफराद ने हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। ताहम नुकसानात की तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हो सकी हैं। इस हवाले से जो भी तफसीलात आएंगी मैं आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन इससे हटकर जो खतरनाक तरीन मामलात हैं या जिसका निशाना बनी है BYC, तो BYC की क़यादत आपको पता है कि जो है वो राजी मुची केस में उनको डॉक्टर मारहंग बलोच और सिफातुल्लाह शाह जी को सजा हो चुकी है। इस हवाले से मैं
तुम वक्तन फवक्तन आपके सामने तफसीलात रखता रहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि अब मैं आपको तफसील से बता, तुर्बत में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले अलमनाक सूरत हाल की तफसीलात से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंसाफ लॉयर्स फोरम का एक वकील कौमी जुर्म करने के बाद टकों में बिका है। ऐसे ही वकलानुमा भेड़ियों की वजह से आज इमरान खान जेल में है और पार्टी के वकला ने पार्टी को हाईजैक करके अब खुद मजे लूट रहे हैं और इमरान खान को कैद तन्हाई का सामना है। डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी के मुकदमे में सरकारी दिफाई वकील के तौर पर पेश होने वाले सैयद इकबाल शाह एडवोकेट को एडिशनल एडवोकेट जनरल खुजदार तैनात कर दिया गया है। जी नाजरीन, एडिशनल एडवोकेट जनरल खुजदार तैनात कर दिया गया, यानी इसकी टोटल औकात कीमत इतनी ही थी। 3 लाख से जायद अलाउंसेस मिलेंगे। बिकने वालों की औकात इतनी ही होती है, जबकि न बिकने वाले अनमोल होते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इस ओहदे पर इन्हें माहाना रिटर्नरशिप तहत इसको इसी 80,000 रुपए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस 2 लाख रुपए, रिहायशी व सफरी सहूलियात के लिए 20,000 रुपए, सरकारी गाड़ी और उसके साथ माहाना 10,000 रुपए, टेलीफोन, तिब्बी सहूलियात और दीगर मराद बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएंगी। चुनतखिब वजीर आला बलोचिस्तान GHQ प्रॉक्सी सरफराज मसूरी की मंजूरी से ये तकर्री फौरी तौर पर 1 साल की मुद्दत के लिए अमल में लाई गई है। बलोच यकजहती कमेटी का मौकूफ है कि इसकी क़यादत ने अदालती कार्रवाई के बायकाट और वकील मुकर्रर न करने का ऐलान किया था। ताहम इसके बावजूद सैयद इकबाल शाह एडवोकेट सरकारी दिफाई वकील की हैसियत से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा में पेश हुए और मुकदमे की कार्रवाई में मुल्जमान की बगैर वकालतनामे के नुमाइंदगी की और डॉक्टर महरंग और सिबगतुल्लाह शाहजी को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा हुई। सरफराज बुगटी ने डॉक्टर महरंग और शाहजी को दी गई सजा को कानून की जीत करार दिया था और कानून को इस तरह लालच और मरात देकर जितवाया गया कि सजा सुनाने वाले जज को हाई कोर्ट में तैनात करने की तैयारी हो रही है, जबकि सरकारी वकील को एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। यह कितनी शर्म की बात है। ताहम गुज़िश्ता शब बलोच यकजहती कमेटी BYC की रुकन सैयद बीबी समेत तकरीबन 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। ये जो एलामिया जारी हुआ है, ये एलामिया जारी किया है BYC ने और उन्होंने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उसके बाद पूरे तुर्बत शहर को अमलन मुहासरे में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में रखा गया, अवाम की नकल हरकत महदूद की गई और खौफ व हिरास की फिजा कायम करने की कोशिश की गई। रियासत ने एक बार फिर उस पुरअमन इज्तिमा का जवाब लाठीचार्ज, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की सूरत में दिया। 7 खवातीन को हिरासत में लिया गया, जबकि इज्तिमाई एहतजाज की वीडियोस बनाने वाले मुजाहिरीन और आम शहरियों के मोबाइल फोन तोड़ दिए गए और मुतअद्दिद फोन जब्त भी कर लिए गए। गुज़िश्ता रात अफसोसनाक तरीन जो हिस्सा है इसका वो ये है कि गुज़िश्ता रात तुर्बत प्रेस क्लब से वाबस्ता एक सहाफ़ी ने सियासी कारकुनों को फोन करके उन्हें मुजाहरे में शिरकत की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी। मजीद ये कि जब पुलिस मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और तशद्दुद कर रही थी तो बाद सहाफ़ी उन वाक़यात को दस्तावेजी शक्ल देने और अवाम तक हक़ाइक़ पहुंचाने की बजाय खामोश तमाशाई बने रहे। नाज़रीन, ये होते हैं वो सहाफ़ी जो सहाफ़त की आड़ में भेड़िए होते हैं। ये बदबूदार किरदार होते हैं। ये उनकी तरह होते हैं जो स्क्रीन पर बैठकर और मलिक रियाज जैसों के टुकड़ों पर पलते हैं और जो है वो GHQ के जूते चाटते हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी कबूलियत हो जाए और फिर वज़रा की, यहाँ तक के MPS की, यहाँ तक के स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स के भी जूते चाटने से इस तरह के सहाफ़ी बाज नहीं आते। ये इनको सहाफ़ी नहीं कहा जाता, बुनियादी तौर पर इनको भी उन दलालों में शामिल किया जाए जो इस वक्त BYC के खिलाफ और उनकी जो पुरअमन जदोजहद है
उसके खिलाफ काम करें। बलोच यकजहती कमेटी वाज़ेह करती है कि बलोच अवाम के खिलाफ जारी जुल्म, जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल और सियासी जबर के माहौल में जो भी शख्स रियासती पॉलिसियों का मुआविन और सहूलतकार बनेगा वो तारीख के सामने जवाबदेह होगा। ऐसे अफराद शायद वक्ती तौर पर ताकत के सामने में खुद को महफूज समझें, लेकिन बलोच कौम के इज्तिमाई यादाश्त ऐसे किरदारों को या ऐसे दलालों को कभी माफ नहीं करेगी। बलोच कौम ऐसे अफराद का समाजी बायकॉट करेगी और ये स्याह दाग हमेशा उनके और उनके खानदान के माथे पर सब्त रहेगा। हम रियासत को भी वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर एक पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए पूरा रियासती ढांचा, पुलिस इंतजामिया और ताकत के दीगर तमाम जराए बरवेकार लाए जा रहे हैं तो ये दरअसल रियासत की ताकत नहीं बल्कि ये रियासत की नाकामी का एतराफ है। नाज़रीन, रियासत बलूचिस्तान में हर महाज पर बदतरीन नाकामी से दो चार है, चाहे वो शाहराहें हों, चाहे वो अमन अमान का मसला हो, चाहे वो हरबी मामलात हों, चाहे वो सियासी मामलात हों। हर लिहाज से आपको बलूचिस्तान में रियासत और उसकी प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत आपको नाकाम तरीन दिखाई नजर दे आएगी। हाँ, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि कोई बहुत बड़ी चीज हुई है, यानी बलूचिस्तान का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। ये मामला शुरू कहां से हुआ जनाब? ये मामला शुरू हुआ है खारान से, और खारान से एक ऐसी खबर आई कि जिसने मेरे मौकूफ की यानी फरवाज एनबी न्यूज के दूसरे मौकूफ की बहुत बड़ी यूं समझ लें कि बड़े सबूत के तौर पर सामने आई। आपको याद होगा मैंने कितने दिनों से आपको मुतवातिर कह रहा था कि डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर असीरान को रियासत सजा सुनाने का फैसला कर चुकी है और किसी भी लम्हे सजा का मामला सामने आ सकता है। इसी तरह मैंने आपकी खिदमत में रखा था कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी पसंद जंगजू तंजीमें हैं वो सब मुत्तहद हो चुकी हैं। बीएलए और बीएलएफ, बीआरजी ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और मुत्तहद होकर जद्दोजहद करने का फैसला कर चुके हैं। तो गुज़िश्ता रोज जो खारान में जो सूरत-हाल हुई, जो घमसान का रन पड़ा और उसमें जिस तरह की सूरत-हाल पैदा हुई या कई घंटों तक शदीद जो है वो एक जंग चलती रही। अब मैं उसमें यह तो नहीं कह सकता कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को या कर्मचारियों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तमाम आज़ादी पसंद मुसल्लह तंजीमों ने मिलकर जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि फौज का घेराव किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पों का आगाज हुआ और गुज़िश्ता शब 3 बजे फोर्सेज ने शिकस्त को खाकर पसपाई अख्तियार की और इलाके से निकल गए। पाकिस्तानी फौज के निकलने के बाद आज़ादी पसंद कर्मचारियों की जानिब से इलाके में क्लियरेंस गश्त जारी है और सुबह तक जारी था। और इसके अलावा जो है वो जो हलाकतों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं और फिर खारान के इलाके गजी में कायम एफसी की चेक पोस्ट से कम अज कम 3 जोरदार धमाकों और शदीद फायरिंग की आवाजें सुनी गई। तहम हमलों से होने वाले नुकसान के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं। गुज़िश्ता रोज भी मुसल्लह तंजीमों ने खारान के गवाश रोड पर कायम वड चेक पोस्ट पर भी हमला किया था। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ऐसी खबर है कि जिसमें बलोचों में मुज़ाहमत का एक नया जज्बा पैदा हो सकता है, तो वो चीज़ जो मैं मुतवातिर कह रहा था कि आज़ादी पसंद जंगजू तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है और शराकत इक़्तिदार का मामला भी तय पा चुके हैं और इस वक्त एक अपना एक मुत्तफ़िका या मुत्तहदा या मुत्तहद होकर जद्दोजहद करने पर इत्तेफाक हुआ है। तो आज खारान में यकीनन जो सूरत-हाल पैदा हुई थी उसमें उसका सामना करना है तन्हा बीएलए या बीएलएफ के बस की बात शायद नहीं थी, या अगर थी भी तो उसमें नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता। लेकिन आज जिस अंदाज में मुत्तहद होकर यह मामला किया है, इसका असर पड़ेगा बलूचिस्तान के मुस्तकबिल पर, यानी बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का मंजरनामा अब मुझे कुछ और ही दिखाई देने लगा है। यानी पहले मैं शायद समझ रहा था कि शायद बलूचिस्तान के हवाले से ये जंग यूं ही चलती रहे जिस तरह 1948 से चल रही है, लेकिन जब ये हालात मेरे सामने आए तो मैं समझा कि 1948 के बाद जितनी भी इंसर्जेंसीज हुई उनमें और इस इंसर्जेंसी में बहुत बड़ा फर्क है। पहले के हथियार में और आज के हथियार में, उस वक्त की टेक्नोलॉजी में और इस वक्त की टेक्नोलॉजी में
उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में, उस वक्त के जंगी तौर तरीकों में और आज के जंगी तौर तरीकों में बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त एक रवादारी का मामला था, तो उस वक्त नवाब अकबर बुगटी शहीद भी रियासती झांसे में आकर और उनसे मीटिंग करने पर मजबूर हो जाया करते थे, और नवाब नौरोज खान जैसे मोतबर लोग भी रियासत के हाथों में कुरान देखकर और वो अपने बच्चों की कुर्बानियां देने के लिए भी पहाड़ों से उतर आया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो बलूचिस्तान का मंजरनामा है, अब रियासत के साथ जिस अंदाज में जो चीजें मैं देख रहा हूं कि इंतहाई सख्ती और इंतहाई बेरहमी से पेश आने का फैसला हुआ है। यानी अब यूं समझ लें कि बलूचिस्तान में बलोच जंगजू तंजीमें मुत्तहद हो चुकी, और अब एक यूं समझ लें कि सिंगल आर्मी यानी यूं समझ लें कि एक सिंगल कमांड के तहत ये सब कुछ चलेगा। और ये मामला बलूचिस्तान के हवाले से जो इस वक्त बहुत घना अंधेरा छाया हुआ है, कहते हैं ना कि रात जितनी भी संगीन होगी सुबह इतनी ही रंगीन होगी। तो बलूचिस्तान की सुबह बहुत रंगीन होने जा रही है। इस वक्त फिल वक्त के लिए इजाजत दें मुझे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।